फ्रेंड्स, आज की डेट में हम सब अपने घरों में हैं। हमारा मूवमेंट लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों ना इस टाइम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए और एक योगिक लाइफ की तरफ मूव किया जाए। हम सबको पता है कि डाइट, एक्सरसाइज, these are the important components of our life which can make us a healthy life. बट डाइट में भी कई चीज़ें हैं, जैसे आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि हमारा वेट गेन ना हो। हम घर के अंदर बैठे हैं और वेट गेन हो ही जा रहा है, तो हम जो हमारी बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंगो अच्छे लगते हैं, आप मैंगो खाना बंद कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। अगर आपको मैंगो की क्रेविंग है आप ज़रूर खाइए, नहीं तो आप गलत चीज़ें बहुत सारी खाने वाले हैं। तो मैंगो खा रहे हैं, पर उसमें ध्यान रखिए कि जब मैंगो खा रहे हैं तो सिर्फ मैंगो खाइए, उसके साथ कोई और चीज़ मत ऐड कीजिए। आप कोई उसके साथ मील मत ऐड कीजिए, उसके साथ कोई मिल्क मत लीजिए, उसका कोई रेसिपी मत फॉलो कीजिए। जिस तरीके से मैंगो घर पे आ रहे हैं उसी तरीके से आप अपने घर पे खाना खाएं, उसी तरीके से उसे खाएं। मॉर्निंग में खाना चाहते हैं खाएं, बट उसके बाद 3 to 4 आवर्स का गैप देके नेक्स्ट मील लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें खाना है, बट वी हैव टू थिंक कॉन्शियसली कि हमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। लंच में भी खाना है, कुछ भी खाएं, बट सीजनल चीज़ें खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, सीजनल सैलड खाएं। जो चीज़ नहीं मिल रही उसकी क्रेविंग अगर आ रही है तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन पर आपको पता होना चाहिए जो सीजनल चीज़ें हैं वही हमारी बैलेंस लाइफ के लिए, बैलेंस डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग आती है इवनिंग में, आती है बात। हमें इवनिंग में चाय कॉफ़ी पीनी है, भी ले सकते हैं, बट थोड़ी क्वांटिटी में। अगेन साथ में आप चाय कॉफ़ी के बिस्किट्स लीजिए या नॉन सॉल्टी थिंग लीजिए। अगर आप अगर स्नैक्स खाना चाह रहे हैं और वो भी नमकीन सॉल्टी स्नैक्स खाना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर आप घर पे बनाएं। और दूसरी बात, आप उसको चाय कॉफ़ी के साथ नहीं किए, ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट। बट जैसे ही आप चाय के साथ, मिल्क के साथ अगर आप अपना नमकीन खाते हैं तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि दूध और नमक दे आर नॉट गुड together. You should not take it together. They will reduce your metabolic rate. तो इसीलिए हम कहते हैं आप चाय के साथ बिस्किट लीजिए, थोड़ी देर बाद नमकीन खा सकते हैं। रात के टाइम आपको लाइट फूड लेना है, पर कभी कभी एटलीस्ट वीक में ट्वाइस और थ्वाइस मिल्क के साथ हल्दी डाल के ज़रूर खाइए। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को डिफरेंट चाहिए होता है। आप सूप पी ले सकते हैं इवनिंग में या डिनर में, साथ में आप कभी कभी मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपको लगे आपके डाइट के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। पर एक टाइम रख लीजिए, बाय 9 or 10 यू शुड बी ओवर विथ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मिल्क ऑल्सो। और मैक्सिमम आपके लिए 11-11:30 यू शुड स्लीप। नेक्स्ट एक बात और है डाइट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम खा रहे हैं हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमारा पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, कोई आपके घर में आपको लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस टाइम पे प्लीज़ खाना मत खाइए। ऐसा करने से क्या होता है, वो खाना आपकी बॉडी को नहीं लगता, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता आपकी बॉडी को। इनफैक्ट आप का बेस्ट चीज़ है कि आप उस टाइम को अवॉइड करिए और खाना मत खाइए उस टाइम पे। नेक्स्ट चीज़ जो बात है कि अगर आपका खा लेते हैं उस टाइम पे, तो या तो वो फैट में एक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर आपकी बॉडी से मूव आउट हो जाएगा। सो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने माइंड को काम रखना है, पीसफुल रखना है उस समय पे जब हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद हमारी बात आती है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, या किसी भी फॉर्म में एटलीस्ट हाफ एन आवर का वर्कआउट ज़रूरी है। आप जब डाइट खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ और की ज़रूरत नहीं, एक्सटर्नल चीज़ की, क्योंकि हम बोलते हैं गुड डाइट इन अ राइट और गुड डाइट और गुड फूड इन अ राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम इज इक्वल टू मेडिसिन। सो आपको किसी भी इन चीज़ की और की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही हम उस योगिक लाइफ की तरफ मूव कर सकते हैं। और कई लोगों का होता है कि हमें साइज 0 बनना है। वो वाला फैक्ट भी मैं आपको बता दूं, साइज 0 हर कोई नहीं बन सकता और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि
जब आप साइज़ 0 की लिए तरफ करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं। हम आप देखते हैं हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारा स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो बेटर है कि हम एक मिनिमम वेट रखें, हमारा आइडियल वेट हमें सोच लेना चाहिए, आपको पता होगा, और उस पे ही हमें वर्क करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो उसमें ही हेल्दी माइंड रिज़ाइड करेगा, और जब आपका हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड होगी तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि नाउ यू कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद चैलेंज। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, दूसरों की तरफ आपका ज़्यादा कंपैशन रहेगा क्योंकि आप अपने में बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और लास्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा हम वर्क कर सकते हैं जिसके ऊपर, मेडिटेशन। Everyone has a different definition for meditation. For me, if I like something, for example I love to do workout, तो मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ that is equal to meditation because my full concentration is on my workout. Similarly, अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप जब गाना गा रहे हैं तो आपका फुल कंसंट्रेशन उस पर है, तो अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो योर डाइट, your exercise and meditation, these three things combined help you to move towards yogic life. I think these tips might have given you a brief insight for moving towards yogic life. So thank you so much for listening. Thank you so much.